वस्सलामु अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल क़ुरैशिय्यिल हाशिमी अबिल क़ासिम रमजान की घड़ियां, रमजान का ये महीना बाबरकत का महीना, रहमतों का महीना, इनायतों का महीना, करामतों का महीना, हासिल कर लेने का महीना, क्या बात, जहन्नम की आग से छुटकारे का महीना, इतना अजीम महीना कि जिस महीने में वो खुदा जो खुद दुआ कबूल करता है, वो खुद जिब्राइल से कहता है या मेरे मुस्तफा के सामने दुआ मांग। शहबान का आखिरी जुमा बिल्कुल रमजान सर पे नबी मस्जिद नबी में दाखिल हुए। मिंबर के 3 ज़िले, चौथे पर मेरे नबी तशरीफ फरमा होते हैं। भाई ऐसे ही है, बुजुर्ग कहते हैं जो ही मिंबरे नबवी में करीब आए मेरे नबी, पहले ज़िले पर कदम रखा तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते आमीन या रब्बल आलमीन। दूसरे ज़िले पर कदम रखा तो अल्लाह के रसूल ने फिर फरमाया आमीन या रब्बल आलमीन। तीसरे मिंबर पर ज़िले पर कदम रखा, फिर फरमाया आमीन या रब्बल आलमीन। चौथे पर तशरीफ फरमा हुए। देखने वाले ने सवाल किया या रसूल अल्लाह, आमीन तब कहा जाता है जब कोई दुआ कर रहा हो। आपसे पहले मिंबर पर आपने कभी आमीन कहा नहीं। मेरे नबी ने फरमाया हाँ, आमीन तब कहते हैं जब कोई दुआ कर रहा हो। मैं क्या करूं, मैं मिंबर के करीब आया तो वो जिब्राइल जो वही लेके आता है ना, वो मेरे करीब आके कहते हैं अल्लाह हुक्म दे रहा है, मैं दुआ करता हूँ आप आमीन करें। तो जिब्राइल दुआ कर रहा था, मैं आमीन कर रहा था। कितनी वजनी दुआ होगी भाई। वो खुदा, बुजुर्ग बैठे हैं, मैंने नौजवानों से कभी इनसे दुआ ले ली है बुजुर्गों से, कितनी वजनी होगी वो दुआ। वो खुदा जो दुआ कबूल करने वाला है ना, वो उस फरिश्ते से कहता है कि जाओ मेरे नबी के पास जो फिर बंदों की दुआएं लेके आने वाला है। उस जिब्राइल से कहता है कि जाओ दुआ मांगो, और उस नबी के लिए कह रहा है कि उसे कहना आमीन कहो जिसके सदके में दुआएं कबूल होती है। कितनी वजनी वो दुआ होगी जिसे करने वाला जिब्राइल और आमीन कहने वाला वो नबी, जिसके सदके में दुआएं कबूल होती है। और इस दुआ के करने का हुक्म वो खुद खुदा दे रहा है जो कबूल करता है। अब सुनेंगे जुमला। सहाबी ने सवाल किया या रसूलल्लाह, दुआएं कौन सी थी जो आप मिंबर पर बैठ रहे थे और अल्लाह का फरिश्ता कर रहा था और अल्लाह का रसूल आमीन कह रहा था? मेरे नबी ने फरमाया जब मैंने पहले ज़िले पर कदम रखा तो जिब्राइल दुआ कर रहा था, ऐ या अल्लाह उस पर लानत कर जो अपनी जिंदगी में वालिदैन को हासिल कर ले और फिर भी बख्शिश न करा सके। तो वालिदैन को हासिल कर ले और बख्शिश न करा सके, या अल्लाह उस पर लानत कर। नबी
नीयत बना के दुआ। इस महीने में जो तेरे फितरी काम है मैं उन्हें इबादत में न कर दूं तो अल्लाह का कहना। तेरा खाना फितरी है, इस महीने में सहर और अफ्तार में आकर मैं इबादत लिख दूंगा। नहीं किया तेरा सोना फितरी अमल है, रोजा रख कर सो जाओ मैं इबादत लिख दूंगा। मुझे नहीं पता क्या भूख देते हो, कितना हो पसंद हो इनके विलायत अली इब्ने अबी तालिब में जुमला हदिया करने जा रहा हूं। अल्लाह फरमाते हैं कि तस्बीह इतना है महीना कि इस महीने में रोजादार सांस भी लेता है तो उसके सांस का अमल खुदा इतना वजनी कर देता है कि फरिश्ते से कहता है लिखो ये सांस नहीं ले रहा, ये तस्बीह कर रहा है। फिर जवाब देने में जुमला हदिया करो, फिर खुद सोच कर बताओ जिस महीने में सांस लेना तस्बीह के बराबर हो उस महीने में अली की तस्बीह का अजर कितना होगा। अली की सदा के अजर एक सलवात पढ़ लीजिए मिलके मैं पहली मरतबा नहीं आया 15 साल के बाद ही यहाँ आया, पहली दफा नहीं। अज़ीज़ान मोहतरम तसव्वुर करें कि जिन साअतों में सांस लेना तस्बीह है, सांस लेना एक फितरी अमल है। फिर उस सांसों से जब लोग या अली कर रहे हैं, फिर उस सांसों से जब लोग अहले बैत की मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, फिर उसका अजर कितना होगा। और बुजुर्ग बैठे में जुमला हदिया करता चलो, बेवकूफ है वो इंसान जिसके हाथ में पत्थर हो और वो उसे सोना समझे। क्या बात? जिसके हाथ में पत्थर है और वो उसे सोना समझता है, कमाल कर है ना। ऐसे ही है ना, हम अमल है कि हाथ में पत्थर रखता है, लगाता कीमत से अदा। मगर एक और भी बेवकूफ है, वो भी बेवकूफ है कि जिसके हाथ में सोना है और वो पत्थर समझता है। जुमला हदिया करने जा रहा हूं, आपके क्या कहने हैं बुजुर्गों के हौसला अफजाई कर सकती है। वो भी बेवकूफ है जिसके हाथ में सोना है और वो पत्थर समझ रहा है। ये जो मरहूमीन को हदिया करने के लिए आते हैं, कितनी खुशकिस्मती की बात है कि तोहफा भी भेज रहे हो तो जिक्र अहले बैत का भेज रहे हो। इससे बढ़कर कोई तोहफा हो सकता है? अल्लाह के नबी ने अपने सहाबी को फरमाया था, ये जब आयत ज़कात आई थी ना, इन्नमा वलियुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना युक़ीमूना व युतूना ज़कात वहुम राकिऊन। जब आयत विलायत आई थी अगुंसी वाली, जो है ना तो कुछ लोगों ने बैठकर मस्जिद में प्लानिंग करनी शुरू कर दी। उन्होंने सोचा कि ये अगर आयत के पीछे चलते हैं तो विलायत को मानना वाजिब, इमामत को मानना वाजिब, और अगर न करें तो काफिर होते हैं, कुरान का इनकार है। अब क्या करें? उन्होंने कहा कि हम अल्लाह ने कौन सा नाम लिया, हम फर्जी लोगों को खड़ा कर देते हैं। बेतवज्जो है, थके हुए तो नहीं है, बहुत जुमले बस करीब आ रहा हूं। अगर इतना अमल तो कर लिया, इतनी नमाजें तो पढ़ ली, मुस्तफा के पीछे नमाजें पढ़ी है, उसके पीछे नमाजें पढ़ी है, तो अगर एक आधे हुक्म से इधर उधर हो जाएंगे तो क्या माने? बातें ये कर रहे थे, बात से गुजरा वो जिसे सलमान फारसी कहते हैं। आप ये सलामत है, सलमान फारसी जब बात से गुजरा तो इन्होंने रोकर कहा कि सलमान कहाँ जा रहे हो? हमारे करीब से जो गुजरे हो, इजहार ताज्जुब करते हुए जा रहे हो, कहाँ जा रहे
से इतनी कीमती है अज़ीज़ान मोहतरम कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जितनी भी दूसरी इबादतें हैं सबको खुदा कबूल ही तब करेगा, कबूल ही तब करेगा जब दिल में अहल दर्द है, कबूल ही तब करेगा। हक नजर ही तब आता है जब दिल में ये हो, हक तब ही नजर आएगा जब दिल में अहले हक है। वरना वो सिद्दीक में मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम ने जब मालिक से कहा था हमला करो, क्यों नहीं किया हमला? मालिक ने कहा मना, उन्होंने नेज़े पर कुरान चढ़ाए हुए थे, नेज़े पर। मेरे मौला ने फरमाया तुमने क्या मेरे आका की हदीस नहीं सुनी? कुछ लोग होंगे जो कुरान को तिलावत कर रहे होंगे मगर कुरान उनकी हालत में फंसा हुआ होगा, भाई उनके सीने में उतर नहीं रहा होगा। कहा मालिक सुनाता है मौला? मेरे मौला ने फरमाया मालिक को यही तो लोग है क्योंकि नबी ने फरमाया था कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। यानी अगर तुम समझो कि अली और कुरान जुदा जुदा है तो समझ लेना तुम्हारी आंखों का धोखा है, वरना कुरान वही होता है जो अली के हाथों में होता है। मिलके जवाब देना। हाथ में सोना हो और वो पत्थर समझे, हाथ में सोना हो पत्थर समझे। कितनी कीमती है ये दौलत, ये कीमती कितनी है। और अज़ीज़ान मोहतरम सुनाइए जुमला हदीस किस्सा की तिलावत हम करते रहते हैं ना। कौन सी इबादत ऐसी इंसान अशरफुल मखलूकात है जब, तो ये अशरफुल मखलूकात का होना समझ में तब आएगा जब फरिश्ते भी इसका एहतराम करें। तो जो इंसान का जो फरिश्ते एहतराम करेंगे तो समझ आएगा कि इंसान फरिश्तों से भी अफजल है। अशरफुल मखलूकात तब ही इंसान का होना समझ में आता है जब फरिश्ते एहतराम करें। और आसान कर दो, अशरफुल मखलूकात होना इंसान का समझ तब आता है जब फरिश्ते अपने परों को इंसान के कदमों में बिछाए। बस यही ढूंढना है कि वो कौन सी इबादत है कि जब फरिश्ते अपने पर बिछाते हैं, कौन सी इबादत है जब फरिश्ते इंसान का एहतराम करने लगते हैं। इंसान को कौन सा अमल करता है, वो कौन सा अमल करता है, वो कौन सा फजीलत वाला काम करता है कि जब फरिश्ते जिनका काम इबादत करना है, या फर्क है जिनका काम ही इबादत करना है, वो अपनी अपनी इबादत छोड़ के इंसान का एहतराम करके इबादत करते हैं। तो फिर उस इबादत का बदल करना होगा, फिर वो इबादत कितनी अजीम होगी। कौन सी इबादत है? इंसान नमाज पढ़ने फरिश्ते दुआ जरूर करते हैं, हल्के में लेके एहतराम नहीं करते हैं। तो नहीं किया है आपने। इंसान नमाज पढ़ रहे फरिश्ते दुआ जरूर करते हैं, हल्के में लेके एहतराम नहीं करते। तो अमल ढूंढना है कौन सा है, वो कौन सा अमल है कि फरिश्ते उसका एहतराम करें। वो नमाज पढ़ने फरिश्ते एहतराम नहीं करते, रोजा रखने फरिश्ते एहतराम नहीं करते, हज करने
नई चीज नहीं पढ़ के आया, रोजाना पढ़ते हैं। तो सीसाने मोहतरम बस पहुंच गया मैं अपने उस आखिरी नुक्ते की तरफ, जुमले की तरफ, पैगाम की तरफ कि तसव्वुर करो कि वो इबादत के जिस पर फरिश्ते भी रश्क करते हैं, फरिश्ते भी रश्क करते हैं। जब तो साहिबा के अल्फाज है, मूसा ने एक मर्तबा जिब्राइल से पूछा था कि जिब्राइल कभी काश कहा, अल्लाह का फरिश्ता अल्लाह का पैगाम लाने वाला कहता है एक मरहले पर मैं काश कहता हूँ कि काश मैं भी इंसान होता। मूसा चाहूंगी अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इंसान होता, इंसान की कौन सी ऐसी खुसूसियत है जिसको हासिल करना चाहता है। मुझे नहीं पता कहा बैठ के सुन रहे, जुमला दिया करने जा रहा हूँ। अल्लाह के फरिश्ते ने कहा था कि काश मैं भी इंसान होता और इंसान होके दिल में आखिरी नबी की आमद की मदद करता और फिर लोगों को नेकियां करके बताता कि देखो इस मोहब्बत से अगर बढ़ता कितना है। इस नेकियों से मैथ में हमने एक चीज पढ़ी थी कि ये जो किसी भी नंबर के ऊपर 2 लग जाए पावर तो ये वो मल्टीप्लाई हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है, ऐसा ही है जी। मैथ के लोग तो बड़े फार्मूला लगता है 2 स्क्वायर, वो जिस भी डिजिट के ऊपर लगेगा उसको डबल कर देगा, 2 के ऊपर लगा 4 कर देगा, 4 के ऊपर लगा तो 16 कर, ऐसे ही है ना, 16 कर देगा। वो 2 का फार्मूला लगता जाएगा, उसने उसके साथ उसको ज़र्ब देनी है। लेकिन नीचे 2 की जगह अगर 6 हो जाए, 6 के ऊपर 2 लगे तो वैल्यू जो रिजल्ट जो माखज़ मिलता है वो उतना ही ज्यादा होता है। मैं तवज्जो नहीं कर रहे हैं आप समझ में आइए कि उस फील में मेरे मौला ने फरमाया था नमाज़ें वो भी पढ़ रहे हैं, नमाज़ें तुम भी पढ़ रहे हो, उनकी पढ़ने वाली नमाज़ें और तुम्हारी पढ़े जाने वाली नमाजों में फर्क ये है, वहाँ नमाजों को मुंह पे मार दिया जाएगा, तुम्हारे लिए नमाज़ें इंतजार कर रही होती है। तो ये जो पावर होती है अगर बदल दो उस यूनिट को तो आगे बढ़ जाएगा। खुद तसव्वुर करो जब यानी कहने का सवाब इतना ज्यादा है तो रोजे की हालत में फिर कहाँ सवाब जाएगा। अहले बैत का जिक्र करने का जब आम दिनों में इतना सवाब है फिर सोचो रमजान में उसका सवाब कितना होगा। रमजान में उसकी कैफियत क्या होगी। तो जिसके हाथ में सोना हो और पत्थर समझे वो बेवकूफ है। नबी ने ये नहीं फरमाया था कि या अल्लाह यजीद के अलावा अगर कोई रमजान हासिल करे और बख्शिश करा ले, यानी यजीद जैसा भी अगर रमजान से बख्शिश ना करा सके, इसका मतलब यह है कि रमजान में वुसअत है, इंसान को तौफीक होनी चाहिए। इतना कीमती महीना इंसान को तौफीक होनी चाहिए। वो बाबरकत महीना कि जब सांस लेना इबादत है तो फिर उस अली की मोहब्बत को दिल में रख के उस अंदाज से रोजे रखना का जैसे वो कहता है फिर उसका अजर कितना होगा। उस अंदाज से नमाज पढ़ना के जैसे वो कहता है फिर उसका अजर कितना होगा। उस अंदाज से इबादत करना जैसे वो कहता है तो उसका अजर कितना होगा। तो अज़ीज़ान मोहतरम बस यही फर्क है कि पावर कोई दो की है मगर मोहब्बत अहले बैत से अमल करने के बाद उसके बेसिक यूनिट को बढ़ा देते हैं। ये मोहब्बत अहले बैत आराम से बैठने नहीं देती। किसी भी मौके में आके ये नहीं समझना कि मैंने पूरी मोहब्बत हासिल कर ली, मैंने पूरा एमाल हासिल कर लिया ना। किसी भी मरहले में आके जुस्तजू जारी रखो। अल्लाह फरमाता है मग़फ़िरत के लिए कोशिश जारी रखो। कोशिश इसी मकाम पर ये नहीं समझना कि आप मैंने जितना सोचना था मैंने हासिल कर लिया, मैंने जितना इमामत को अकायद को लेना था मैंने ले लिया। ये किसी मौके पर न अकीदे खत्म हो सकते हैं ना अमल खत्म हो सकता है। ये जिंदगी खत्म हो जाएगी मगर ना अकीदे की जुस्तजू खत्म होती है ना अमल की। और अज़ीज़ान मोहतरम दोनों के इजाफे का बेहतरीन जरिया रमजान है, बेहतरीन जरिया।
वो सांसें जो इश्क़ अहले बैत में चल रही हो, उनकी कीमत ही अलग होती है, उनका वजन ही अलग होता है। सारी जिंदगी जिस रास्ते पर गुजारी हो, एक लम्हा मोहब्बत में आ जाए ना तो लानतुल्लाह से निकलकर खुदा अलैहिस्सलाम बन जाता है। एक लम्हा, ये है कीमत इस लम्हे की। 60 साल की जिंदगी यजीद को इमाम मानता रहा है, ऐसे ही है ना? नहीं चीज तो नहीं। और का मकाम वो है, मुझे नहीं पता मसाइब में कभी ये रिवायत आपने सुनी हो या ना सुनी। हुसैन अलैहिस्सलाम ने जिंदगी में किसी को बददुआ नहीं दी है, मां सिवा एक बंदे को इमाम हुसैन ने बददुआ दी है। बुजुर्ग बैठे, तारिकान बैठे, और मैं आपसे दूर भी नहीं हूं, बहुत सारे चेहरे आशना है आपकी पहुंच में, आपकी रसद में हो, हवाई बात करने का आदि भी नहीं, मेरे मिजाज से भी वाकिफ है। जिसने सारी जिंदगी किसी को बददुआ न दी, उसने एक मर्तबा एक शख्स को दिया जिसका नाम हो रहा है। और मसाइल में सुनते थे, जब इमाम करबला में की तरफ आ रही है तो इसने लगाम थामी। जब इसने लगाम थामी है, जैसे आप एक दूसरे को बहुत बड़ा तो कहते हैं कि तुम मर जा, मौत की बददुआ देते हैं। अरब में एक दूसरे को बददुआ देने का रिवाज होता है कि तेरी मां तेरे गम में रोई, ये अरब में कहते हैं। वो ये किसी के लिए मौत, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने किसी के लिए नहीं कहा। इसने जब लगाम थामी है ना हुर्र ने, इमाम ने पूछा क्यों थामी, कहां जा रहे हैं? मेरा मौला ने फरमाया कूफा। इसने कहा कूफा जाने की इजाजत नहीं है। सामने जिस तरफ मेरे मौला जा रहे थे कूफा था, अब जब सामने रोकते हो तो पीछे जाना है। मेरे मौला ने फरमाया ठीक है, ये छोड़ो, फिर मैं वापस मदीने की तरफ जाता हूँ। मना कर दिया, नहीं वापस नहीं जाने की इजाजत नहीं। 4 सिमत होती है, सामने कूफा था, पीछे मदीना था, तो तीसरा रास्ता दायानी का। तो इमाम ने फरमाया था मुझे सिंध की तरफ जाने दो, ये हिंद सिंध का इलाका तीसरे का था। इमाम ने फरमाया ठीक है छोड़ो, मेरे लगाम में इस तरफ चलता हूँ। उससे कहा इस तरफ भी जाने की इजाजत नहीं है। सुनते हो ना, तो इमाम ने जो तीसरा रास्ता बताया वो इसे सिंध हिंद सिंध के वादी महरान की तरफ मुझे जाने दो। इमाम नहीं, जो आखिरी रास्ता बचा वो करबला का था। तो जब उसने कहा कि यहाँ जाना है, तब मेरे मौला ने फरमाया कि हुर्र तेरी माँ तेरे गम में रोए, वहां भेज रहा है जहां न पानी है न हवा है, सहरा तपता है, और देखते छोटे बच्चों को मैं लेके आया और तुम चाहते हो मैं इस तरफ चला जाऊं, तेरी माँ मेरे गम में रोई। और सुनो कि जुमला बता नहीं माँ, यूं लगाम हाथ में थी, लगाम छोड़ी दूर में। अब जब कोई किसी को कहे तुम मर जाए, इसका जवाब यही है कि वो आगे से कहता है कि तू खुदा करे तुम मर जाए। अरबी में भी जब कोई कहता है कि तेरी माँ तेरे गम में रोई, तो इसका जवाब तो ये देता है कि तेरी भी माँ तेरे गम में रोई। और हुर्र को जब इमाम हुसैन ने कहा कि तेरी माँ तेरे गम में रोई, हुर्र ने लगाम छोड़ी है, 2 कदम पीछे हटा और फिर घूम के हुसैन के करीब आके जुमला कहता है। और मेरे मौला से कहता है कि मैं आपको कह सकता हूँ मगर मैं नहीं कहना चाहता, इसलिए कि आपकी माँ का नाम फातिमा है। आपकी माँ का नाम, इतना कहने के बाद उसने छोड़ दिया हुसैन और चला गया। जब हुर्र गया तो हुसैन ने अब्बास को बुलाया, अब्बास करीब आओ, चेहरा देख लो ये मेरा जा रहा। अब्बास ने कहा अभी तो लगाम होती है। मेरे मौला हुसैन फरमाते नहीं, ये मेरा है, इसके दिल में मेरी माँ की इज्जत है। ये आखिरी लम्हे से ही पलट कर जरूर आएगा। इमामत को नाराज करके बैठा था, मगर दिल में फातिमा की मोहब्बत है। देख रहे, कोशिश कर रहा था कि मुस्तफा की बेटी राजी हो जाए। मुस्तफा की बेटी राजी होगी तो इमामत को भी राजी कर लेगी, रिसालत को। यही वजह है कि वो मुहर्रम को पलट कर आ गया। सरदार इमाम पलट कर आ गया। जब चला है इमाम हुसैन की तरफ तो बेटे ने पूछा
वजह से सैलाब में फंसे हैं कि नहीं नहीं यहाँ लेके आए।